पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आजकल बहुत सारे लोग एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कम बजट में पेट्रोल के ऊपर भी आसानदेह हो। मेरे पास आज निसान मोको है, ये 2007 मॉडल की, जो इन सवालों का जवाब देती है। इस गाड़ी के अंदर आपके पास ये 660 सीसी का इंजन आता है जो कि टर्बो और नॉन टर्बो दोनों कन्फिगरेशंस के साथ होते हैं। हमारे पास जो गाड़ी मौजूद है ये ऑल व्हील ड्राइव टर्बो गाड़ी है, जिसकी वजह से आपके पास एक फ्यूल इकॉनमी उतनी अच्छी तो नहीं आएगी जो टू व्हील ड्राइव नॉन टर्बो गाड़ी की होगी, लेकिन एक मुनासिब किस्म की फ्यूल इकॉनमी और एक ड्राइविंग प्लेजर, दोनों चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगी। गाड़ी के अगर हम फ्रंट पे आते हैं तो जो 2007 मॉडल की आपके पास विंग रोड वगैरह आती थी, उसी को देखने में लगता है कि एक मिनिएचर वर्जन है निसान विंग रोड का। उसी तरह से आपकी ड्रॉप करके ग्रिल आती है जिस पे आपका निसान का लोगो है। उसी तरह से आपके पास फ्रंट लाइट्स आ जाती हैं दोनों तरफ, जो कि ऊपर इंडिकेटर लाइट है, इसके अंदर अभी पार्किंग लाइट और वो आ गया। यहाँ पे आपके पास फॉग लाइट्स आ गई। नंबर प्लेट अगर आप देखते हैं तो वो थोड़ा सा राइट की तरफ है, जो कि बहुत सारी छोटी गाड़ियों के अंदर एक आता है कि थोड़ा सा राइट के ऊपर नंबर प्लेट होता है, इंस्टेड ऑफ उसको सेंटर रखने के थोड़ा सा ऑफ सेंटर कर देते हैं राइट की तरफ। इस गाड़ी में 14 इंच के फैक्ट्री फिटेड अलॉय रिम्स हैं, क्योंकि थोड़ा लोडेड वाला वेरिएंट है। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो आपके ये राउंड शेप के अंदर डोर मिरर्स आ जाते हैं, थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल, कोई स्क्वेरिश नहीं, बिल्कुल राउंड से हैं। आपके अगले दरवाज़ों के अंदर भी उन्होंने क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है टू अवॉइड द ब्लाइंड स्पॉट्स। कीलेस एंट्री का आपके पास यहाँ पे बटन है जो कि स्मार्ट की के साथ आपका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल गाड़ी की पूरी साइड को देखते हैं, जो साइड प्रोफाइल है उसमें कोई ऐसे कर्व्स या कोई डिज़ाइन नहीं है, बड़ा एक नॉर्मल सीधा साधा सा डिज़ाइन है। तो आपकी जो टेल लाइट है उसके अंदर एक तो ऊपर पिलर के अंदर टेल लाइट दी हुई है, रादर देन नीचे होने के ऊपर पिलर में है। दूर से देखने में या कोई भी आप किसी गाड़ी के पीछे आ रहे होते हैं तो आपको ये ऊंची टेल लाइट बहुत ज़्यादा विजिबल होती है कंपेयर्ड टू, अगर हम बात करते हैं कि आपकी जैसे ऑल्टो है पाकिस्तानी, उसकी पीछे बम्पर के अंदर टेल लाइट होती है। तो आप अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो आपको लाइट दिखेगी भी नहीं, और बाइक वालों के साथ उसको लगने का भी ज़्यादा चांसेस हैं। इतनी ऊपर लाइट, एक तो विजिबिलिटी बेहतर है और कोई बाइक पर चल उस गलती से बम्पर में घुसे तो अभी लाइट टूटने का खदशा भी नहीं है। लेकिन बम्पर के अंदर आपके रिफ्लेक्टर्स हैं, बम्पर के अंदर ही आपकी नंबर प्लेट भी आ जाती है। निसान का एक आपके पास यहाँ पे लोगो आ गया, पिछला वाइपर आ गया, ऊपर आपके पास जो है एंटीना आता है। यहाँ पे बटन अगर आप देखें तो आपका स्मार्ट ट्रंक ओपनिंग का बटन भी यहाँ पे मौजूद है। गाड़ी के अंदर जब हम आते हैं तो आपके पास रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स हैं जो कि दरवाज़ों में कंट्रोल मौजूद है। दरवाज़ों को लॉक एंड अनलॉक करने का आपके मिरर्स, विंडो लॉक्स, फॉग लाइट्स, आपके पास लाइट एडजस्टर, हीटेड सीट, ड्राइवर वाली जो सीट है वो हीटेड है। एक अदद कप होल्डर आपका इस तरह आता है। यहाँ पे एक छोटी सी आपका स्टोरेज स्पेस आ जाती है। ये आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ गया। यहाँ पे कोई कॉइन वॉइन रखने की जगह आ गई। अब अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं बीच में आपके पास आ गया आपका जो गियर है, यहाँ पे आपकी एवरेज आ रही है, आपका ऑडोमीटर आ गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रनिंग एवरेज, और इस तरह से आ गई फ्यूल गेज। ये आ गई आपकी एक आपका सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया। इधर आप देखते हैं तो ऊपर आपके पास ये स्टीरियो आ गया आपका, नीचे आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है गाड़ी में। यहाँ पे एक और स्टोरेज स्पेस आ गई। नीचे ये आपके पास एस्ट्रे, और उसके भी आप अगर नीचे यहाँ पे देखते हैं तो ये एक और स्टोरेज स्पेस आपके पास आ जाती है। यहाँ पे आपके पास वो हैंगिंग के लिए आ गया, एक आपका ग्लव्स कंपार्टमेंट इधर आ गया। और अक्सर होता है कि हम रातों को कहीं जाते हैं खाना पीना करने के लिए और हमारे पास जो है ना प्लेटें हम हाथ में लेकर गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं, तो इस गाड़ी ने आपकी उस चीज़ का भी ख्याल किया है। आपके पास ये पूरा डाइनिंग टेबल है, साथ में आप कप होल्डर निकालें तो आप यहाँ पे अपना कप रखें, यहाँ पे अपना खाना पीना रखें और खाएं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा ग्लास कंपार्टमेंट और भी आ जाता है। और ये एक और हैंगिंग के लिए, मतलब ये पहली गाड़ी है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ आपके पास ये हैंगिंग वाले आ जाते हैं। अब इसी तरह अगर हम सनवाइजर्स के अंदर देखते हैं तो ड्राइवर साइड के सनवाइज़र के अंदर आपके पास मिरर है, दूसरी तरफ नहीं है। लाइट आपकी एक डोम लाइट आ जाती है जो कि आप दरवाजे पे सेट करें उस तरह सेट करें। मिरर आपका डे लाइट एडजस्टिंग वाला नहीं है, लाइक नाइट एडजस्टमेंट उसमें नहीं आती। सीट अगली आपके पास बेंच सीट है। आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे एक आर्मरेस्ट
आई होगी फैक्ट्री से, वो इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। और अगर वो जगह आपके लिए कम हो तो यहाँ पे कुछ खुफिया चीज़ें रखने की भी जगह है आपके पास, समझ रहे हैं ना। मैं गाड़ी के पीछे की अगर सीट पर बैठा हुआ हूँ तो लेग स्पेस, हेड स्पेस काफ़ी मुनासिब है। ये सीट्स जो हैं आपकी, ये आगे और पीछे होती हैं। अगर आपको डिक्की के अंदर जगह ज़्यादा चाहिए तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। 50-50 स्प्लिट है, जिसको आप यूँ अगर फोल्ड डाउन करते हैं और आप यहाँ पे से अगर देखें तो आपका बिल्कुल एक फ्लैट फ्लोर बन जाता है। आप अपना अगर सामान ज़्यादा रखना चाहते हैं तो किसी भी तरह से आपको सामान है, सीट को आगे करके थोड़ा सामान डालना चाहते हैं, आप 3 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, पीछे पूरा फ्लैट करना है, इट्स ऑल योर। और यहाँ पे सीट जो लॉक्ड है तो इसको अनलॉक करने के लिए वापस आपको उठा के इस तरह से आती है। दरवाजे के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक अदद कप होल्डर आता है और इसका जो पिछला दरवाज़ा है वो कंप्लीट 90 डिग्रीज़ के ऊपर खुलता है। जी, तो मैं ये निसान मोको चला रहा हूँ। गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो ज्योमेट्री है वो आपको किसी भी आज के ज़माने की जो आपकी 660 सीसी गाड़ी हैं उसी से मिलती जुलती ज्योमेट्री दिखती है। उसमें कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता कि यार कोई पुरानी गाड़ी है तो कोई ज्योमेट्री का फ़र्क होगा। उसी तरह आपके लंबे पिलर्स हैं जो आप अगले शीशे को हाथ लगाना चाहें ऐसे बैठ के तो आप लगा नहीं सकते। गेम मोर और लेस वही है। एक्सेलरेशन के अंदर चूँकि ऑल व्हील ड्राइव है, इंटरकूलर टर्बो है, तो आपको थोड़ा सा पावर ज़रूर देती है, लेकिन अगर आप इसको कोई नए मॉडल की 660 सीसी टर्बो के साथ कंपेयर करेंगे तो वो नहीं बनती कहानी। अच्छा, पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं नए ना से ही तो आपको यूज़ पार्ट्स मार्केट में यूज़ में मिल जाते हैं पार्ट्स, और बहुत सस्ते नहीं तो बहुत महंगे भी नहीं है पार्ट्स इन गाड़ियों के। प्राइस पे अगर हम बात करते हैं तो ये कोई 15-20 लाख रुपए की बजट के अंदर आपको ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी आजकल, जो कि कुछ ज़माने पहले तक अगर हम बात करें तो फिर बहुत ही महंगा फील होता है कि यार इतनी महंगे पार्ट्स। लेकिन आजकल की जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से पार्ट्स कोई महंगे इतने नहीं फील होते, यहाँ गाड़ी की कीमत को इतनी ज़्यादा महंगी फील होती है, क्योंकि आजकल जिस तरह गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं उस हिसाब से शायद नहीं महंगी फील हो रही। लेकिन 15-20 लाख रुपए की रेंज के अंदर आपको ये गाड़ी आजकल मिलेगी। विद दैट बीइंग सेड, इस बजट के अंदर ये सारे सामान और चीज़ों वाली गाड़ी, अच्छा फ्यूल के ऊपर भी ये गाड़ी कोई 14-14.5 की एवरेज आपको दे रही है, तो फ्यूल इकॉनमी भी एक मुनासिब किस्म की इस गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी है, वो भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोपोजिशन है, इन द सेंस कि अगर आपके पास कम बजट है, आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपके पास फ्यूल इकॉनमी भी हो, थोड़े बहुत फीचर्स भी हों, तो उस हिसाब से नॉट अ बैड प्राइस आई वुड से। गाड़ी में बॉडी रोल ज़रूर है थोड़ा सा, टॉल बॉडी है तो बॉडी रोल तो थोड़ा सा है। आई गेस दैट्स प्रीटी मच अबाउट द कार फ्रॉम माय साइड। तो ये हमारा रिव्यू था इस निसान मोको का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, मैम व्हील्स।